बिलाल साहब, ये जो कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं कल परसों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। इसका ईरान इजराइल जंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आलमी उसमें तो शायद कीमतें कम हुई हैं, लेकिन आपने बढ़ाई हैं। तो अभी ये इस जंग को लेकर चले उसमें से शायद बढ़ी, इसका इससे ताल्लुक है जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की। ये जो आलमी कीमतें बढ़ गई हैं जंग की वजह से, फिर और भी बढ़ सकती हैं जितनी देर जंग चल रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। कामरान साहब, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे थे ना ये भी इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से, तो मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से अहम है। एक इस मामले में सफारती सतह पर एक डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा गुज़िश्ता रात बल्कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आई दीगर इस्लामी ममालिक की, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, और उसके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की, अल्जीरिया, इजिप्ट, कतर, इराक़, बहरीन, लंबी फहरिस्त है, जॉर्डन, कुवैत, ये सब शामिल हैं पाकिस्तान समेत। और उन सब ने मुत्तफ़िका तौर पर दो तीन अहम बातें की। एक तो जिसमें हम सब शामिल हैं कि इसराइल ने जो एग्रेशन किया उसकी एक मुत्तफ़िका रिजेक्शन, कॉन्डमनेशन की। दूसरा ये ज़ोर डाला कि इसराइल को ये हॉस्टिलिटीज़ ईरान के ख़िलाफ़ रोकनी चाहिए और डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने वहाँ पर मुत्तफ़िका ये एक मुतालबा किया है जिसके मिडल ईस्ट के अंदर एक जोन बननी चाहिए फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसमें सारे मिडल ईस्ट में ममालिक जो शामिल हैं वो सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए कि मिडल ईस्ट को, पूरी मिडल ईस्ट को फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेगोशिएशंस की तरफ वापस ईरान का मामला आना चाहिए, जो कि ईरान पहले उसमें शामिल था। और आखिरी ये कि जो पानी के जो इंटरनेशनल मैरीटाइम मामलात हैं, वाटरवेज़ हैं ख़त्ते के, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहनी चाहिए, जो आपके सवाल से मुंसलिक है। जो आपने बात की कामरान साहब, देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस में उतार चढ़ाव के अंदर बुनियादी दो ही चीज़ें होती हैं जी, कि एक तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और दूसरा जो भी फॉरेन एक्सचेंज पेट्रोलियम लेवी। तो पिछले दिनों में हमने देखा था जी जी नहीं जी, देखिए तो इस दफ़ा जी मेरे ख़्याल से मैं उसको करीब से देख लूँगा जी, मगर बुनियादी तौर पे तो जो चेंज आया है वो बुनियादी तौर पे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट से ही आया है। ओवरऑल मैं अभी भी आपको यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल सवा साल में जब से हम हुकूमत में आए तो आज भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें उससे कम हैं। मगर देखिए आगे जो लार्जर मामला है वो ये है कि हम बिल्कुल जो अभी इस जंग की वजह से जो उसके असरात हैं ऑयल प्राइसेस पर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन चंद दिन कबल ही जब ये एस्केलेशन हुई तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, वज़ीर ख़जाना उसमें शामिल हैं, वज़ीर पेट्रोलियम है, मैं उसमें शामिल हूँ, स्टेट बैंक है, जो भी रेलेवेंट हुकूमती इदारे बनते हैं और ऑफिशल्स बनते हैं, जिन्होंने फ़ौरन इस चीज़ का अब डे टू डे हम जायज़ा रख रहे हैं कि हमारी स्टॉक पोजीशन क्या है, पेट्रोलियम